कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दारू के नशे में एक आदमी रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है, जिसे बचाने के लिए एक लड़का ट्रैक पर जाता है और उस नशेड़ी आदमी को बचा लेता है। पर तभी ट्रेन आ जाती है तो लड़का घबराकर ऊपर चढ़ नहीं पाता। वहाँ खड़ा एक और लड़का उसे बचाने के लिए हाथ आगे करता है, पर वो भी ट्रैक पर गिर जाता है। अब ट्रेन दोनों को क्रश करने वाली होती है। दोनों आंख बंद कर लेते हैं, पर जब आंखें खोलते हैं तो खुद को एक रूम में पाते हैं, जहाँ कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं। रूम की साइड पर एक बड़ा सा ब्लैक बॉल रखा होता है। थोड़ी देर के बाद उस ब्लैक बॉल से एक लेसर निकलती है, जिससे एक लड़की प्रकट होने लगती है, जैसे कि 3D प्रिंटर से होता हो। यहाँ किसी को भी पता नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। एक बार फिर से ब्लैक बॉल में हरकत होती है और एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है, जिसमें लिखा है कि इस रूम के सारे लोग रियल लाइफ में मर चुके हैं और फिर से जीने के लिए इन सभी को दिए जाने वाले टास्क पूरे करने होंगे। फिर ब्लैक बॉल पर एक तस्वीर आती है जिसे मारने का मिशन दिया जाता है। फिर बॉल के अंदर से सबके नाम के कॉस्ट्यूम और हथियार निकलते हैं। अब मिशन का काउंट डाउन शुरू होता है। सब लोग गायब होने लगते हैं और एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें फोटो वाला बच्चा मिलता है जिसे मारने का मिशन मिला है, तो ये लोग इसे मार देते हैं। पर वहाँ उस बच्चे का बाप हरा प्याज आ जाता है, जो इन 3 लोगों को कुत्ते की मौत मार देता है। सिर्फ काटो नाम का ये लड़का वहाँ से जिंदा निकलता है। हरा प्याज उसे मारने वाला ही होता है कि किशिमोनो एक लात मार के उसे दूर फेंक देती है, क्योंकि ये बैटल सूट में पावर होता है, जो इन्हें अब पता चलता है। हरा प्याज फिर आ जाता है और इन लोगों की जम के धुलाई करता है। तभी एक रस्सी आती है और हरे प्याज को बांध देती है। फिर निशी की एंट्री होती है, जिसके पास गायब होने की एबिलिटी है। वो हरे प्याज के छिलके उड़ा देता है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। फिर से सारे लोग वही रूम में पहुंच जाते हैं। अब मिशन के दौरान जिसकी एक भी सांस बाकी रहती है, चाहे वो कितना भी इंजर क्यों न हो, वो वापस आ जाता है। पर मिशन में मरने वाले सच में मर जाते हैं। इस बार नए मेंबर भी ज्वाइन हुए हैं और नेक्स्ट मिशन स्क्रीन पर दिखाया जाता है। सब सूट पहनकर रेडी हो जाते हैं। अब ये बच्चा इस पुतले से टकरा जाता है। पुतला उसे मार देता है। तभी वहाँ कुरोनो अपीयर होता है। पुतला उस पर अटैक कर देता है। फिर ये पुतला निशी को धोता है, तो कुरोनो उसे बचाने आता है, पर निशी बुरी तरह से इंजर होने की वजह से मर जाता है। अब पुतला कुरोनो के पीछे पड़ जाता है और उसे खूब पीटने लगता है, पर कुरोनो अपनी सारी ताकत लगाकर एक पंच से उसे दूर फेंक देता है और अपने वेपन से पुतले को उड़ा देता है। मिशन यहाँ कंप्लीट होता है। फिर सारे लोग उस रूम में पहुंच जाते हैं। अब सबके 0 पॉइंट होते हैं और कुरोनो के 7 पॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि फाइनल अटैक उसने किया था। 100 पॉइंट कंप्लीट करने पर आजादी मिलती है। अब अगला मिशन दिया जाता है। सारे लोग मिशन पर पहुंच जाते हैं। अब नए लोगों में से एक बंदा एक स्टैच्यू को उड़ा देता है, पर वो गलत स्टैच्यू था। अब ये बड़ा स्टैच्यू जाग जाता है और उन पर अटैक करने लगता है। सब मिलकर इस बड़े खतरनाक स्टैच्यू से लड़ते हैं, पर ये बहुत पावरफुल होता है। पर कुरोनो स्टैच्यू के नीचे से स्लाइड करके गुजरता है और उसके एक पैर को उड़ा देता है। अब बिल्कुल भी हिचकिचाए बगैर स्टैच्यू के सर को उड़ा देता है। काउंट डाउन खत्म होता है और फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि म्यूजियम में एक और मॉन्स्टर उनका इंतजार कर रहा है। सब लोग आगे बढ़ते हैं। एक जगह पर 1000 हाथों वाला स्टैच्यू कुरोनो पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। कुरोनो ही एक था जो लड़ने में माहिर था, पर अब काटो आगे आता है, पर ये मॉन्स्टर उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शता। किशिमोनो बीच में आती है, पर वो भी कुछ नहीं कर पाती। फिर काटो रिकवर होकर उठता है और एक कटाना निकालता है। फिर उस मॉन्स्टर से लड़ता है, पर मॉन्स्टर 1000 हाथों से लड़ता है और बेचारे काटो के पास सिर्फ 2 हाथ होते हैं। काटो फिर से मार खाकर चला जाता है। मॉन्स्टर काटो पर अटैक करता है, तब किशिमोनो बीच में आकर उसे बचा लेती है और अपनी जान दे देती है। अब काटो की सटक जाती है। वो फिर से लड़ने जाता है, पर अफसोस के मॉन्स्टर उसे भी किशिमोनो के पास पहुंचा देता है। कुरोनो अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते देखता है। कुरोनो अपनी सारी ताकत से उठ खड़ा होता है और मॉन्स्टर को चकमा देकर उस पर अटैक कर देता है, पर इस 1000 हाथ वाले के अंदर से एक और स्टैच्यू प्रकट होता है। देखते देखते बुद्धा का स्टैच्यू बड़ा होने लगता है और कुरोनो वहां से नीचे गिर जाता है। कोई उसके तरह गन फेंकता है, जिसे लेकर कुरोनो कंटिन्यू अटैक करता रहता है। फिर कुरोनो जंप करके अटैक करने वाला होता है, तब बुद्धा उसे अपने मुंह में ले लेते हैं। अब बाकी बचे सारे लोग बुद्धा पर अटैक करने लगते हैं, जिससे वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और आखिरकार मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। सभी वापस उस रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, पर अफसोस के काटो वापस लौट नहीं पाया। पर कुरोनो कुछ कर भी नहीं सकता सिवाय मरते दम तक इस गेम को खेलने, क्योंकि 100 पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।